बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 3 इनर प्रोडक्ट, इसका पार्ट 4, जिसमें कि हम आर्थोगोनल आर्थोनॉर्मल ग्राम स्मिथ मेथड से बेसिस बनाना करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, माना कि अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है हमारा अंतर्गुणन समष्टि वी के दो सदिश हैं। देन अल्फा टू बी आर्थोगोनल टू बीटा, तो हम कहेंगे अल्फा आर्थोगोनल बीटा के है यदि अल्फा परपेंडिकुलर बीटा डिनोटेड बाय अल्फा परपेंडिकुलर बीटा के इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा यदि जीरो होगा तो हम कहेंगे अल्फा इज आर्थोगोनल टू बीटा। इसमें यदि अल्फा बीटा की आर्थोगोनल है तो ये रिलेशन सिमेट्री होता है, मतलब अल्फा आर्थोगोनल टू बीटा देन बीटा इज आल्सो आर्थोगोनल टू अल्फा। इसको ऐसे प्रूव करेंगे, क्योंकि अल्फा इज आर्थोगोनल टू बीटा विच इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, तो उसका बार भी जीरो का दोनों साइड में बार लिया। अल्फा बीटा का बार, यदि बार को हम हटाते हैं तो हमें मालूम है कि ये जो पीछे वाला जो वेक्टर है वो आगे आ जाता है और ये पीछे जाता है, मतलब अल्फा बीटा का बार इक्वल टू बीटा अल्फा। इसी तरह से बीटा अल्फा का बार बराबर क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि अल्फा बीटा का बार यदि बार हटाएंगे तो जो पीछे वाला वेक्टर आगे और ये पीछे हो जाएगा, तो बीटा अल्फा इक्वल टू जीरो मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा भी जीरो हो जाएगा। तो ये रिलेशन सिमेट्री होता है। दूसरा, यदि अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा है तो उसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसी बीटा के परपेंडिकुलर होगा। जैसे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ए अल्फा बीटा लिया हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें ए चूंकि अल्फा आगे है तो ए को आगे निकाल लिया हमने, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, इनर अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ जीरो वैल्यू रखती है, तो ए जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब यदि हमारा पास में यदि कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर के साथ यदि लाम्बिक है या आर्थोगोनल है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उस वेक्टर के साथ में आर्थोगोनल होगा। दूसरा, जीरो जो वेक्टर होता है वह एवरी वेक्टर के साथ आर्थोगोनल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो बीटा लिया हमने, जीरो को लिख सकते हैं हम जीरो इंटू डार्क जीरो, मतलब वेक्टर, इस जीरो को बाहर निकाला और ये चूंकि जीरो का किसी भी इनर प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब जीरो वेक्टर इज ओनली वेक्टर विच इज आर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, सभी वेक्टर के साथ वह लाम्बिक होता है। दूसरा ये आएंगे कि यदि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा लाम्बिक है, अल्फा इज आर्थोगोनल टू बीटा मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। जो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा नॉर्म अल्फा पर नॉर्म ऑफ बीटा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो मीन्स दिस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, एंड थीटा कब होगा, जब 90, तो थीटा इक्वल टू 90। तो ये हम ये बता सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 है तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। दूसरा यहाँ पर हम देंगे अब आर्थोगोनल टू सेट। आर्थोगोनल किसी भी यहाँ पर वेक्टर हमने लिया है एक अल्फा, तो ए बी अल्फा लेट बी एनी वेक्टर इज सेट टू बी आर्थोगोनल टू एनी सेट इफ अल्फा इज परपेंडिकुलर, मतलब अल्फा इज आर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन एस, मतलब अल्फा यदि एस के जितने भी वेक्टर हैं, सपोज एस इक्वल टू हमने लिया है यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन, तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा 1 इक्वल टू जीरो, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा 2 इक्वल टू जीरो एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा एन इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे कि कोई भी वेक्टर इस सेट के साथ आर्थोगोनल है, उसके सब एलिमेंट्स के साथ वो आर्थोगोनल प्रॉपर्टी रखे। आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको हम एस परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं, तो वी के वे सभी वेक्टर्स उनको हम एस परपेंडिकुलर में लेंगे जो कि अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू एस। तो जो वेक्टर इसके अंदर आएंगे उसको कहेंगे हम आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। आर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, लेट एस बी एनी सेट इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो इस सेट को हम कहेंगे आर्थोनॉर्मल इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस, मतलब यदि एस के अंदर कोई भी वेक्टर है तो वो यूनिट वेक्टर हो, मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 मीन्स दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, मतलब एवरी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। एंड दूसरा, यदि अल्फा बीटा एस के दो वेक्टर हैं जो कि नॉट इक्वल हैं, अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो इसको कहते हैं हम आर्थोनॉर्मल सेट। मतलब यदि हम कोई आर्थोगोनल बनाएंगे तो उसमें एक और एक्स्ट्रा ये रहती कि इंडिविजुअल जो भी वेक्टर हैं वो यूनिट होना चाहिए। अब हम ग्राम स्मिथ मेथड से कोई भी आर्थोगोनल बेसिस और आर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना सीखेंगे, तो इसकी प्रोसेस समझ लीजिए, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो
तो यहाँ पर लेट बी इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा एन बी गिवन बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आपको बेसिस दी रहेगी। एंड लेट बीटा वन इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन बी आर्थोगोनल बेसिस ऑफ बी, माना कि यह इसकी वी की क्या है, आर्थोगोनल बेसिस है, विच वी आर कंस्ट्रक्ट फ्रॉम बेसिस बी, जिससे कि हम ये जो बेसिस बी जो हमें दे रखी है उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब उसके बी बेसिस के द्वारा इसको हम बनाएंगे। तो इसकी प्रोसेस देखिए किस तरह से ये निकलेंगे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन। पहला अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन, चूंकि बीटा वन बीटा टू बीटा एन गिवन, तो पहला वाला जो वेक्टर है अल्फा वन उसको बीटा वन मान लेंगे। एंड अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू भी गिवन है, माइनस देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका हमने कॉशी सॉल्व यूनिक्लिटी में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो गामा माना था सेम उसी तरह से बना हुआ है, बीटा टू माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा टू अल्फा वन, मतलब यहाँ जो वेक्टर लिया है वो ही वेक्टर इनर प्रोडक्ट में पहले रहेगा। तो अल्फा वन बीटा टू मत लिख लेना, यहाँ पर बीटा टू अल्फा वन, फिर जो ये वेक्टर पीछे है वो बाहर ब्रैकेट के बाहर, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा टू अल्फा वन वेक्टर अल्फा वन, एंड नीचे आएगा नॉर्म ऑफ अल्फा वन का स्क्वायर, अल्फा वन का स्क्वायर। यहाँ आप ध्यान रखिए, यहाँ अल्फा वन लिख देंगे, कुछ करेंगे यहाँ अल्फा वन बीटा वन, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए अल्फा टू बराबर बीटा टू माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा टू अल्फा वन एंड अल्फा वन बाहर एंड नॉर्म ऑफ अल्फा वन का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अल्फा थ्री बनाएंगे तो अल्फा थ्री बीटा थ्री से स्टार्ट करेंगे माइनस बीटा थ्री अल्फा वन, क्लियर, ये जो वेक्टर है वही आगे है अल्फा वन। अब अल्फा वन पीछे है तो ब्रैकेट के बाहर इनर प्रोडक्ट के बाहर अल्फा वन ही रहेगा, नीचे नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर। क्योंकि अल्फा थ्री निकालने के पहले मैं अल्फा वन अल्फा टू निकाल चुके हैं तो इस प्रोसेस में अल्फा टू भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब माइनस बीटा थ्री अल्फा टू नॉर्म ऑफ अल्फा टू का स्क्वायर एंड अल्फा टू। सेम इस तरह से अल्फा एन निकालेंगे तो उसके पहले हम अल्फा एन माइनस वन वैक्टर निकाल चुके हैं, तो ये सब वैक्टर यूज हो जाएंगे। तो अल्फा एन इक्वल टू बीटा एन माइनस बीटा एन इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वन बार नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर माइनस बीटा एन अल्फा टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा टू बाहर अल्फा टू का स्क्वायर एंड डेड डैश बीटा एन अल्फा एन माइनस वन नॉर्म ऑफ अल्फा एन माइनस वन का स्क्वायर एंड अल्फा एन माइनस वन बाहर, इस तरह से हम निकालें। तो ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारी ये कैसी बेसिस होगी, ये होगी आर्थोगोनल बेसिस। इसी में एक क्वेश्चन अगर वो पूछता है आर्थो नॉर्मल, तो आर्थो नॉर्मल में आपको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ये तो निकालने ही है। अब एक और करेंगे हम, इनके नॉर्म भी निकाल लेंगे। तो गामा वन बराबर अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन, गामा टू बराबर अल्फा टू अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा टू एंड सो ऑन, गामा एन बराबर अल्फा एन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा एन। तो जो गामा वन गामा टू एंड सो ऑन गामा एन, ये जो बेसिस बनेगी होगी आर्थो नॉर्मल बेसिस, क्योंकि आर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी है इसमें एंड एवरी वेक्टर ईच वेक्टर इज अ यूनिट। मैंने पहले भी आपको बताया था यदि अल्फा वन नॉन जीरो वेक्टर है तो अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो इस तरह से इसके जो गामा वन गामा टू गामा एन, मतलब एवरी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड दो वेक्टर यदि हम लेंगे तो वो वेक्टर कैसे होंगे, आर्थोगोनल प्रॉपर्टी रखेंगे। तो इस तरह से आर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाएगी। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राम स्मिथ प्रोसेस से अप्लाइड ग्राम स्मिथ मैथड, और ये आपको बेसिस दे रखी है हमें बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, ठीक है, और ये गिवन बेसिस, और इसके हमें आर्थो नॉर्मल बेसिस बनाना है। आर्थो नॉर्मल मतलब गामा वन गामा टू गामा एन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीटा वन, तीन ही वेक्टर दे रखे हैं, तो अल्फा वन तो हो जाएगा बीटा वन, अल्फा टू मेथड में जो हमने बताया था अल्फा टू बराबर बीटा टू से स्टार्ट करेंगे माइनस बीटा टू अल्फा वन एंड नॉर्म ऑफ अल्फा वन का स्क्वायर अल्फा वन। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, हमें इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा टू अल्फा वन, तो बीटा टू अल्फा वन मीन्स बीटा वन ही है, तो बीटा वन का इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वन ये निकाल लेंगे। ये सब चीज़ें पहले हम निकालेंगे। तो पहले नॉर्म ऑफ अल्फा वन का स्क्वायर मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वन मतलब अल्फा वन किसके इक्वल है, बीटा वन, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट खुद के साथ, तो वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब टू हो जाएगा। एंड बीटा टू अल्फा वन मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा टू किसको माना हमने, बीटा टू यही बेसिस है एंड अल्फा वन बीटा वन ही है, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर एंड माइनस वन इंटू वन, मतलब माइनस वन इंटू वन मीन्स हो जाएगा यहाँ माइनस वन, तो ये पूरी वैल्यू होगी आपकी जीरो। तो ये वैल्यू बीटा टू अल्फा वन हो गया जीरो। तो अब अल्फा टू बराबर लिखेंगे हम बीटा टू की वैल्यू वन जीरो माइनस वन लिखा, माइनस
ये वैल्यू 0 निकली, 0 अल्फ़ा 1 की जगह रख दिया 101 एंड नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 क्या निकला? नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 हमारा निकला था यहाँ पर 2, तो अपॉन में 2, तो 0/2 तो 0 हुआ और 0 में इस वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, तो केवल बचेगा अल्फ़ा 2 भी हमारा आया 1 0 -1, इस तरह से हम अल्फ़ा 2 निकल गया। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 3 मीन्स फार्मूला सबको याद हो जाना चाहिए, बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फ़ा 1, इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा 1 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर माइनस बीटा 3 अल्फ़ा 2 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर अल्फ़ा 2। लिखने का ये प्रोसेस बिल्कुल ईजी रहेगा। तो यहाँ हमें निकालेंगे, अब बीटा 3 का अल्फ़ा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 स्क्वायर निकाल चुके हैं, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 स्क्वायर भी यहाँ पर निकाल लेंगे हम। इस तरह से हम इसके ये जो वैल्यू हैं पहले इनको निकाल के इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा 2 का इनर प्रोडक्ट, ये वैल्यू 2 आएगी। बीटा 3 का अल्फ़ा 1 के साथ इनर प्रोडक्ट, तो बीटा 3 हमको गिवन है, अल्फ़ा 1 हमें पता है, तो इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1 मीन्स 4। बीटा 3 अल्फ़ा 2 निकालेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट, तो इस तरह से ये -4 आएगा। तो अल्फ़ा 3 इक्वल टू यहाँ पर बीटा 3 की वैल्यू रख दी माइनस इसकी वैल्यू 4/2, 101 वेक्टर रखा, इसी तरह से दोनों वैल्यू रखा, इनको अंदर लेके मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करा तो हमें आया 030, तो अल्फ़ा 3 निकल गया। तो हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मिल चुका है। ये कैसी बेसिस है? ये है आर्थोगोनल बेसिस, बट हमें निकालना आर्थो नॉर्मल। तो एक और स्टेप करेंगे हम, गामा 1 बराबर अल्फ़ा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 हम निकाल चुके हैं, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 हमने पहले नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर निकाला हुआ है, तो ये यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 स्क्वायर है यहाँ पर आपका इक्वल टू 2, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर है 2, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 हो जाएगा √2, तो 1/√2 एंड अल्फ़ा 1 की वैल्यू रख दी, जो भी हमें अल्फ़ा 1 निकाल चुके हैं, तो इसमें 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 0 1/√2 है। गामा 2 अल्फ़ा 2 पर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 2, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 2 हो गया √2, यहाँ भी √2 वैल्यू आएगी, अल्फ़ा 2 की वैल्यू पुटअप करी, अंदर √2 का मल्टीप्लाई। इसी तरह से नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 बराबर गामा 3 बराबर अल्फ़ा 3 नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 हमने निकाला नहीं था, उसको हम निकाल लेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 3 1/3 030 मीन्स 010। इस तरह से हमारी आर्थो नॉर्मल जो बेसिस होगी V3R की होगी गामा 1 गामा 2 गामा 3 मीन्स गामा 1 की वैल्यू गामा 2 और ये है, इसको हम लिख देंगे। इस तरह से ही हमारे को आर्थो नॉर्मल बेसिस मिलेगी। ये क्वेश्चंस बिल्कुल करिए। एक क्वेश्चन ग्राम स्मिथ मेथड से आर्थो नॉर्मलाइजेशन या आर्थोगोनल ये बेसिस निकालना आता है। अब आर्थोगोनल